सबसे पहले आपको बताएं कि जुडिशियल कमीशन ने 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सदीकी, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ के नाम की भी मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद, सिंध हाई कोर्ट के जज सलाहुद्दीन पनहोर को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। जुडिशियल कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज मुकर्रर कर दिया। आर्टिकल 181 के तहत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट लगाया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री का मामला मुअख्खर हो गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमारा मुतालबा था जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि 2 जजेस ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। सेनेटर अली जफ़र कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला है, सीनियरिटी के मामले पर हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी गई। सीनियरिटी का फैसला कर लें, फिर 26वीं तरमीम के मुताबिक अमल दरामद कर लें। हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए इस प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। चूँकि वो पोस्टपोन नहीं हुए, लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मसला पड़ा हुआ है कि कौन सा जज सीनियर है, वो जो कि ट्रांसफ़र होके आए हैं या जो एग्जिस्टिंग हाल में जो जजेस हैं वो, तो सीनियरिटी का हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये सीनियरिटी का फ़ैसला नहीं होता तो ये मीटिंग पोस्टपोन की जाए, क्योंकि इस मीटिंग में ये फैसला करना है कि कौन से सीनियर जजेस को आपने सुप्रीम कोर्ट लेके आना है और कौन से जो जज हैं जो बाद में, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो बाद में कौन चीफ जस्टिस बनेगा। 26वीं तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला की सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश, रेड जोन में दाखिला ना मिलने पर वकला का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, सरीना चौक में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई, हाथापाई भी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली की सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। आपको बता रहे हैं कि जस्टिस सरफराज रोकर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हलफ उठाया। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं। ज़राई के मुताबिक जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जबकि जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सुमन रफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की गई। जजेस ने कहा था कि जो जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है वो उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। जजेस ने रिप्रेजेंटेशन भिजवाई थी कि आइन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले जज को नया हलफ लेना पड़ता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का एक और फैसला। एडिशनल जज राजा इनाम अमीन मिनहास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी अमूर के जज मुकर्रर कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक से कानूनी अमूर से जिम्मेदारी वापस ले ली गई। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी विंग के अमूर को सुपरवाइज करेंगे। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट में तरमीम का इंदिया दे दिया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता, ये पार्लियामान का इख्तियार है कि किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करें। आपकी मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुतलका वज़ारत दाखिला, इत्तलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी नेगोशिएशंस में हैं। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी, ये पार्लियामान का इख्तियार है कि उसमें तब्दीलियाँ आती रहें। अगर सारे किसी बात पे मुत्तफिक हुए तो उसको सूटेबली देखा जा सकता है। लीबिया के करीब इटली जाने वाली कश्ती समंदर में डूब गई। डूबने वाली कश्ती में पाकिस्तानियों समेत 65 अफराद सवार थे। लीबिया के शहर जाविया के करीब से 10 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मरसा डेला की बंदरगाह के करीब से मिलने वाली लाशों की शिनाख्त का अमल जारी है। ज़राई के मुताबिक डूबने वाले अफराद कई माह से लीबिया के कैंप्स में मौजूद थे। लीबिया में हज़ारों पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर कैंप्स में मौजूद हैं। इससे पहले यूनान और मराकश के साहिल पर भी हादसात पेश आए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने लीबिया के करीब कश्ती हादसे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक तराबलस में पाकिस्तानी सिफारत खाने की टीम जाविया हॉस्पिटल रवाना कर दी गई। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट मुतहरिक कर दिया गया। मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा की जा रही हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वफाकी वज़रा ख़ारजा आसिफ और आपको बताएं कि सरदार अवैस खान लगारी, मोहम्मद औरंगज़ेब, आहद खान चीमा, अताउल्लाह तारिड़ और मोमिन खसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर वज़ीर आज़म और दुबई के फरमान रवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। नवाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अरसे बाद आवाम में खुशी और इत्मीनान नज़र आ रही है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता, 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ सांस आया है। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना माशी बेहतरी की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। सरबराह JJI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हम रियासत, आइन और मुल्क के वफादार हैं। सियासत में तशद्दुद के हम खिलाफ हैं। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। हम अमन के लिए निकले हैं। हमारे खित्ते में अमन नहीं है। फाटा इंजमाम का फैसला कबायली अवाम का फैसला नहीं था। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हम रियासत के वफादार हैं, हम आइन के वफादार हैं, हम मुल्क के वफादार हैं और अगर आइन से बगावत की है तो तुम लोगों ने की है। सियासत में तशद्दुद, हम तो इसके खिलाफ हैं। हमारे हुक्मरान बड़े आका अमेरिका के बड़े पैरोकार नजर आते हैं। जो मजहब उनका होता है वही मजहब इनका होता है। अमेरिका का कठपुतली नेतन्याहू कहता है कि सऊदी अरब के अंदर फ़लस्तीन को बसाया जाए। आज फिर अमेरिका इस बात पर गौर कर रहा है कि अफगानिस्तान में दोबारा जंग शुरू कर दी जाए। अलीमा खान ने कहा है कि बानी ने कहा है कि अपने केसेस का सामना खुद करूंगा, कोई डील नहीं करूंगा। बानी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक साथ खड़े होना पड़ेगा। बानी ने यह भी कहा कि अगले हफ्ते वो एक और ख़त लिखने जा रहे हैं। रावलपिंडी में मीडिया टॉक कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने केसेस का सामना इन्हीं जजेस के आगे करूंगा। वो कहते मैं इन्हीं जजेस के सामने पेश होऊंगा, मैं कोई डील नहीं करूंगा। हमारी कौम और फौज को इकट्ठे खड़ा होना चाहिए, सारा वक्त एक पेज पे होना चाहिए, क्योंकि जो दहशतगर्दी हो रही है इसके खिलाफ कौम और फौज को इकट्ठे होना है। वो कह रहे हैं मैं एक और ख़त लिखूंगा और वो अगले हफ्ते वो एक और ख़त लिख रहे हैं और वो ये ओपन लेटर है, उनको कोई डाक में या किसी में नहीं भेजना, वो अवाम की तरफ से लिख रहे हैं और अवाम इन ख़तों को पढ़ रही है। 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान दर्ज 11 मुकदमात। बुशरा बीबी 26 नवंबर वाक़यात के 11 मुकदमात में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल तफ्तीश हो गई हैं। तफ्तीशी टीमों ने अडियाला जेल में बानी PTI और वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश किया। बुशरा बीबी ने तहरीर शुदा इब्तदाई बयान तफ्तीशी अफसरान को दिया। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान दर्ज 11 मुकदमा का ये मामला है। बुशरा बीबी 26 नवंबर वाक़यात के 11 मुकदमात में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल तफ्तीश हो गई हैं। तफ्तीशी टीमों ने अडियाला जेल में बानी PTI और वकला की मौजूदगी में उन्हें शामिल तफ्तीश किया। बुशरा बीबी ने तहरीर शुदा इब्तदाई बयान तफ्तीशी अफसरान को दिया है।